मैं आपको ये डील करना सिखा रहा हूं। अगर अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के x की जगह कुछ और हो तो कैसे डील करना है। पॉइंट ये, हाउ टू डील डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर कीप्स फंक्शन बिसाइड x। जब भी फंक्शन जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x के सिवा कुछ और हो तब कैसे डील करते हैं। तब हम दो तरफा खेलते हैं। देखो साहब, करने के दो तरीके होंगे, एक तो t मान करके, एक डायरेक्ट भी। आप चाहें जिसमें चलें, ठीक है ना, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। आप किसी को बेटर किसी को बुरा नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो आपके पास में तरीका क्या वो सिखाता हूं। आप दोनों को मिला के अगर खेलना चाहें वो ज्यादा आसान है, टी बना के खेलना चाहें तब भी कभी कभी वो भी आसान है। देखिए साहब, ये x की वैल्यू है क्योंकि पीछे dx है, तो आपको यहां पता चल गया x आपका 0 से 1 तक दौड़ रहा है, लेकिन अंदर दौड़ने वाला x नहीं है, अंदर 3x दौड़ेगा। तो 3x की फील्ड कहां से कहां तक हो जाएगी, तो 0 से 3 तक जाते समय वो हर इंटीजर पे ब्रेक चाहेगा। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 वो ऐसे ले जाना चाहेगा 3x। तो सोचो x को वो आदेश देगा क्योंकि बाहर तो लिमिट x की है ना, तो वो x के साथ कोऑपरेट करेगा कि तू 0 से 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3 तक रुक के जा। बात समझ में आ गई आपको। और ऐसा उसे करना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1/3, फिर अगली बार 1/3 to 2/3, फिर अगली बार 2/3 to 1। समझ में आ गया। आप ऐसे करोगे, लेकिन ध्यान से इसको भी जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी है। ये दोनों अभी x की वैल्यू है, x अभी 0 से 1/3 में, उस दौरान 3x 0 से 1 में होगा। तो 0 से 1 के बीच का किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये 0.dx हो गया। जब आपका x 1/3 से 2/3 में, 1/3 से 2/3 में, तो 3x को फील आ रही है 1 से 2 की, 1 से 2 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज 1.dx। अगले वाले में 2.dx। और मैंने बोला था 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, 1 तो बाहर आ गया। dx का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां था, 1/3 से 2 बाहर आ गया। dx का x लिमिट कहां से कहां था, 2/3 से 1। बाकी तो आप वैल्यू पुट कर ही लोगे, ठीक है, कर लेंगे आगे। ये तो हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3x हुआ तो क्या करना है, देख लिया है ना। मैं आपको पैरेलली आप लिखते भी चलना, मैं आपको आगे आगे भी लेता जाऊंगा। जीरो से लेकर के 3/2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में चल रहा है x².dx, राइट है। अब मैं आपको, देखो आप अपनी स्पीड बना के रखना प्लीज, है ना। हाँ, स्पीड पूरी बना के रखना, क्योंकि मैं एज मैनी एज क्वेश्चन पॉसिबल मैं आपको दिखाऊंगा, तब जाकर के आप अच्छे क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे। नहीं तो मैं और कुछ लोग ही पहुंचेंगे, ठीक है ना, वरना हम सब पहुंचेंगे। अब जरा इसको देखो, मैं एक बार बीच में थोड़ा आपको फिर से डिस्टर्ब करूंगा, रह के करूंगा, आपको बना के रखना है। अंदर कौन है खेलने वाला, बाहर x की लिमिट है, x कहां से कहां तक है, तो अंदर बैठा हुआ x² को फील आ रही है 0 से 9/4। 9/4 का मतलब 2.25 होता है, ठीक है ना। बड़े ध्यान से समझ लेना इस बात को, ठीक है। तो देखो x² चाहेगा कि वो 0 से 1 जाए, 1 से 2 जाए, फिर 2 के बाद 2.25 तक जाए, तो 2 से लेकर 9/4 तक जाए। ये बात आपके पकड़ में आ गई। x² को फील आ रही है, x² x को बोलेगा, x चाहेगा वह 0 से 1, 1 से √2 और √2 से इसका अंडर 3/2 नहीं आया, तो इसका मतलब वो 0 से 3/2 तक वो डायरेक्ट नहीं जाएगा। 0 से 3/2 तक एक पड़ाव, दूसरा और तीसरा, 3 चरणों में जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ऐसे इंटीग्रेट करवाएगा 0 से लेकर कहां तक, 1 तक, 1 से लेकर के √2 तक, फिर अगली बार √2 से लेकर के 3/2 तक। यहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अच्छा, लेकिन अब आगे सुनो, x जब 0 से 1 होगा, x² को फील आएगी 0 से 1, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.dx। अच्छा, x² जब 1 से √2 होगा, तो x 1 से 2 तो वो 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। x जब √2 से इसमें होगा तो उसे 2 से बड़े की फील आ जाएगी, 2 से आगे की, तो 2 से आगे के लिए 2। बात समझ में आ गई। तो फिर इसका इंटीग्रेशन 0, इसका dx का x, तो यहां डायरेक्ट लिख दूं √2 - 1। मैं लिमिट तेज पुट कर सकता हूं आपसे, मैं यहां लिख सकता हूं 2 इंटू में ब्रैकेट में 3/2 माइनस √2। आगे तो आप संभाल ही लोगे। क्या आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करा, पहले आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई जरूर करना, ठीक है। बस सिर्फ लिमिट तोड़ देना।
कॉपी करने में आप 1% भी डिले नहीं करना है ना, बिल्कुल आप पूरी ताकत से और काम के पॉइंट्स तो कॉपी कर लेना। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस आप हाथों हाथ कर लो, सही है। 0 से लेके 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर में रूट एक्स, ये खास आपके लिए जो 12th का बच्चा, सिर्फ उसी के लिए। ये 13 में मैं ये सब नहीं करा था, एक क्वेश्चन उसके बाद सीधा बड़े पे आता हूं, क्योंकि वो बच्चा देख के आया हल्का हल्का, आपने अभी देखना चालू करा है, करिए। देखा आपने x कहां से कहां तक दौड़ा, 0 से 4, अंदर कौन है, उसे कहां से कहां तक फील आई, तो वह कहां से कहां तक तोड़वाएगा, 0 से 1, 1 से 2, सही है रूट एक्स। तो बताओ x को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, 0 से 1, 1 से 4, ये देखा आपने। तो आपका दो तरफ लिमिट आएगा, 0 से 1 फिर 1 से 4, श्योर है। अब यहां देखो, जब x 0 से 1 तो रूट एक्स 0 से 1, 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, जब x 1 से 4 तो रूट एक्स 1 से 2, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो आंसर हो जाएगा 4 - 1, ये तो 0 हो ही गया, तो आंसर विल बी 3। नहीं है, मेरे को ये जानबूझ के मैंने बोला ना, कराने पड़े, है ना। अब मैं आता हूं थोड़ा इज्जत वाले क्वेश्चंस पे। 0 से 1 साइन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x डॉट dx। चलें आगे इस पे। हाँ भाई, अब आप इस पे नजर रखिए, ना केवल दो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक साथ होंगे, बल्कि किसी ना किसी फंक्शन में भी होंगे, ठीक है। अब फंक्शन में कैसे डील करना वो सिखा रहा हूं आपको। दो चीजों पे नजर रखनी है, ये तो x ही है, ये तो x के साथ बदल जाएगा, लेकिन ये, हाँ, तो x अपने आप में कहां से कहां तक दिया, 0 से 1, लेकिन एक 2x है, उसके लिए भी तो सोचोगे, 2x को फील आएगी 0 से 2, तो ये 0 से 2 की जगह 0 से 1, 1 से 2 चाहेगा, x को जाना पड़ेगा 0 से 1/2 से 1। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन होना चाहिए, सर चलेगी किसकी, चलेगी उसकी जो ज्यादा टुकड़े चाहता है। नहीं, क्योंकि वो कैसे जाएगा, अरे दूसरा तो सीधा जा सकता है ना, ये टुकड़े तो ये चाहता है भाई, इसकी सुनो आप, इसके बगैर वो मर जाएगा, आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या किया, x की जगह कितना लिखा, 0 से 1/2, अगली बार कितना लिखा, 1/2 से 1। अब सुनो, x आपका 0 से 1/2, उस समय 2x को फील आ रही है 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू का 0। अब एक मिनट के लिए रुको, इसकी बात भी सुनते हैं। साइन की जगह साइन, x को फील आ रही 0 से 1/2, 0 से 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, प्लस उसे भी 0, तो 0 + 0 नहीं आया। 2x को भी तो 0 से 1 की फील आ रही थी, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अगली बार वाले मजा आएगा, साइन, रुको धीरे, x को फील आ रही है 1/2 से 1 की, 1/2 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो पहला आदमी तो 0 हो गया, लेकिन 2x को फील आ रही है 1 से 2 की, 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ऐसे दोनों को देखना है। आया, ये तो साइन 0 दैट इज 0, ये काम खत्म। ये साइन 1 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का x पे लिमिट 1 - 1/2, आगे आप कर लोगे 1/2 साइन 1। दो को डील करना, जिसे नहीं आया बिल्कुल परेशान मत हो, आगे एक और, ठीक है। मैंने कहा ना, एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, ये नहीं कि 1 या 2 क्वेश्चन और छुटकारा। अगली बात लास्ट में क्या किया, ये वाला, ये यहां तक आ गया तेरे को, है ना, साइन 1 है ये तो बाहर आ जाएगा, dx का x लिमिट 1 से 1/2, 1 - 1/2, तो 1/2 रह गया। हाँ भाई, इस पे आ जाओ। आपको पता है मेरे पास फ्रैक्शन पार्ट x को लेकर के कोई तरीका नहीं है, इस समय मेरे पास एक ही चॉइस है कि मैं अगले स्टेप में आपके लिए लिख दूं 0 से लेके 1 तक 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x - 1। सोच लिया आपने, इसको मैं लिख सकता हूं 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x - 1 - 2 डॉट dx, ऐसा लिख दूं। पहला तरीका, x के तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी सारी कहानी किसके लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। अब हमारे को पता है बाहर दौड़ने वाला कौन, x,
x कहां से कहां तक, हमारे लिए अब दो खिलाड़ी हैं, 2x 0 से 2, उसी टाइम पे 3x 0 से 3, सही है। तो वो 2x आएगा कि कहां से कहां जाए, 0 से 1, 1 से 2, सही है। तो x के लिए आदेश चलेंगे 0 से 1/2, 1/2 से 1, ऐसे नहीं आया। अच्छा वही 3x के लिए आदेश चलेगा, हाँ 3x कहां से कहां तक तोड़वाना चाहेगा, 0 1 2 3, ऐसे x के लिए यही चीज 0 1/3 2/3 और 1। अब दोनों का मर्जर होगा। मर्जर कैसे होगा वो सुनो आप, मैं पहला केस बनाऊंगा, बस मैं केस बता रहा हूं। पहला होगा 0 से 1/3, सही है। 0 से 1/3 जब होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x वाले 3x को 0 से 1 वाली फील आएगी, उस समय 0 हो जाएगा, नहीं है। 0 से 1/3 में 0 से 1/3 इस सेगमेंट में आता है, 0 से 1/3 0 से 1/2 के अंदर ही आ जाएगा, और 0 से 1/2 के अंदर उसे भी 0 वाली फील आएगी, नहीं आया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2x - 0 - 1 इंटू 3x - 0 - 1। सोचना 2, पहले 2 ठीक कर दूं, कहानी फील आ गई, नहीं आ गई। अभी देखो अगला सेगमेंट कौन खोलेगा, अब मैं इसमें तोड़ूंगा नहीं प्लीज, है ना, बस मैं बता रहा हूं कौन अगला सेगमेंट होगा। 1/3 से 1/2, नहीं आया। ये किसके भले के लिए, 2x के लिए, क्योंकि अदरवाइज में 1/3 से 2/3 चला गया तो वो बीच का अंदर टुकड़े हो चुका है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं है। और अच्छा उसके बाद में अगला वाला फील क्या होगा, 1/2 से 2/3, उसके बाद में 2/3 से 1 कर लोगे, नहीं है ना। अब आपको अंदर खेलना है, वो आप देखो भाई कैसे आप चलाओगे गाड़ी। तो 1 से लेके 3 तक dx डिवाइड बाय क्वेश्चन में दिया जा रहा है x² प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस में 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आप काफी हद तक चीजों को समझने के लिए तैयार हैं, देखें आप, मुझे लगता है अभी इतनी देर में तो आप समझ जाते हो। 1 से लेकर 2 तक इस 1 को आप अलग कर लो, बाकी आप इन 3 चीजों पे नजर डालो, x² ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर और 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ध्यान से देखने में पता लगेगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर बन गया। अंदर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कौन है, x चाहेगा कि 1 से 2 तक, 1 से 3 तक जाते समय 1 से 2, 2 से 3 जाओ, नहीं है, सिंपल x है। तो कहने मतलब मैं कहानी को 1 से लेकर के 2 तक, फिर 2 से लेकर के 3 तक ले जाऊं। अगर मैं x को यहां तक ले गया तो dx डिवाइड बाई 1 प्लस, बड़े ध्यान से, x की वैल्यू कहां से कहां है, 1 से 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, नहीं है। x आपका 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अच्छा यहाँ x कहां से कहां है, 2 से 3 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, तो ये लिखा हुआ है dx डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर कितना, 1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सही है। कॉपी, सही है, हाँ, क्योंकि बस आप इसमें एक ही जगह मदद कर सकते हो आप मेरे साथ साथ कॉपी, बिल्कुल अपन बिल्कुल निक ऑफ द टाइम पे खटाखट करते रहे। अगला ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ प्रॉपर्टी 3। हालांकि 1-2 क्वेश्चन अपन, चलिए आप आगे चलिए ना। क्वेश्चन हो गया, 0 से इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया जा रहा है 2/e⁻x डॉट dx, सही है, देख लिया। जीरो से इनफाइनाइट है,
अब आइए इसको भी बड़े ध्यान से समझना, एक एक बात दिखेगी आपको, अगर आपने थोड़ा भी मन से देखने की कोशिश करी ना। ये अंदर लिखा हुआ है 2e की पावर माइनस एक्स, पहले तो आप इसे पकड़ो। अब आपको 2e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग इसका ग्राफ सोचेंगे, बात समझ में आई? अपने को 2e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ सोचना है। दूसरी बात कहां से काम है? 0 टू इन्फिनिट में, सही है ना? आपको 0 टू इन्फिनिट में सोचना है, इसके सिवा कहीं नहीं सोचना। अब 2e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बने e की पावर माइनस एक्स का। 2e की पावर माइनस एक्स से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि ग्राफ तो यूं बनेगा, सही है ना भाई, ऐसा वाला, लेकिन ये 2 पे कट कर जाएगा, तो ये 0,2 हो गया। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, और आपको 0 से इन्फिनिट में सोचना है, इसका मतलब आपके लिए ये ग्राफ यूजलेस है, सिर्फ ये वाला ग्राफ काम का है, ठीक है ना भाई? अच्छा, लेकिन ये 2e की पावर माइनस एक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है 2e की पावर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सही है। अब किसी के बार भी जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो कैसे काम करते हैं वो याद दिलाता हूं। इसमें ये 0 जो है ना, 0 से स्टार्ट हो चुका है, ये बात समझ में आ गई? ठीक 0 पे वैल्यू 2 है, 2 कितने पॉइंट की वैल्यू है? 1 पॉइंट की, उसके नीचे का एरिया 0 नहीं है। आपको पता है हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया का सम कर रहे होते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, तो एक उस 0 का क्या सम करूं, तो इसका मतलब 1 पॉइंट पे नजर रखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 2 के बाद में बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जगह 0 है, ये जगह 2 है, देख रहे हैं आपको, बीच में एक ही इंटीजर पधारेगा 1, सही है ना? तो ये सारी वो वैल्यूज हैं जो 1 से 2 के बीच की हैं। 1 से 2 के बीच की जितनी वैल्यू, उनके ऊपर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इफेक्ट लगेगा, सब कहां गिरेंगी? 1 पर। ये बात समझ में आई आपको? यहां तो होल रह जाएगा, वो वाला पॉइंट ऊपर रह जाएगा, सोचा, और यहां डॉट हो जाएगा, नहीं आया? अच्छा, इसका मतलब ये ग्राफ मिट चुका है, सिर्फ ये वाली एक प्लेट रह गई है, सही है। अच्छा, ये पॉइंट पे वैल्यू 1 है, उसके बाद में सारी वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, इसका मतलब अगली प्लेट बिल्कुल एक्स एक्सिस से बन गई। ये बात आपके पकड़ में आ गई? अगली प्लेट एक्स एक्सिस से बन गई। अब इस एक्स एक्सिस वाली प्लेट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0, तो ये एरिया तो खत्म समझ लो, एरिया सिर्फ एक ही जने के पास है, वो भी ऐसा। इसका मतलब आपको इस रेक्टेंगल का एरिया देते ही आंसर आ जाएगा। अभी रुको रुको रुको, ऐसी क्या जल्दी है, बड़े ध्यान से सुनो तो सही। यहां तक की बात समझ में आ गई? माने आपको इसका इंटीग्रेशन करना, माने ये एरिया निकालना है। यहां तक की बात पकड़ में आ गई ना? आप चिंता नहीं करो, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा करके आप जब समझने लग जाओगे तभी रवाना करूंगा, ऐसे भगाऊंगा नहीं, ठीक है ना? अब समझो, ये जगह पर वैल्यू कितनी आ रही है? 1, तो मुझे पता होना चाहिए इस जगह पर मैं दुनिया को बोलूंगा कि 2e की पावर x की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब दुनिया मेरे को बोलेगी e की पावर x की वैल्यू 2 आई, इसका मतलब x की वैल्यू ln 2 आई, दोनों तरफ log ले लिया, नहीं आया? माने ये जगह पर x कितना है? ln 2, इसका मतलब समझते हो ये गैप ln 2 हो गया, नहीं आया? अरे x इक्वल टू 2 होता तो ये दुनिया कहती 2 आया, आज के दिन ln 2 है, तो ये गैप कितना आया? ln 2, और ये गैप कितना है? 1, माने मेरे को रेक्टेंगल का एरिया तो निकालना है, तो इट इज इक्वल टू रेक्टेंगल एरिया, लिख दो भाई, रेक्टेंगल्स एरिया, और रेक्टेंगल्स एरिया इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू ln 2, बोले तो ln 2 आंसर हो गया। कहानी पकड़ में आ गई? तो आंसर तो सिर्फ इतनी सी लाइन में आ गया, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा। लेकिन आप में से कई लोग इसको समझें, धीरे 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 स्ट्राइक करेगा, प्रैक्टिस से याद रहेगा। मिले? आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या दे रखा है? 2 sin x, पहला काम। अरे इसमें कौन सा बड़ी बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 sin x के लिए ग्राफ बनाया, टॉप वैल्यू बोलो, बेहतरीन। हर बार मैं आपसे पूछूंगा कहां तक गया ग्राफ, जैसे वो 0 से 2 तक गया था, इस दौरान कोई इंटीजर पधारा 1, वो आप पहले से मार्क कर लो। 2 पर कितने लोग पहुंचे होंगे, उसके नीचे का एरिया वैसे ही 0, उसे आप हटा हुआ ही मान लो, सही है। अच्छा, जो भी 2 से कम हो वो कहां के गिरेगा? 1 पर। तो ओरिजिनली जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा। सोचा आपने, जो 2 पे था वो 2 पे रह गया, उसका भले एक बहुत बारीक सा होल है, वो मेरे को यहां दिखाना पड़ रहा है, सही है ना? ये वैल्यू मेरे को यहां से यहां तक दिख गई। अच्छा, बाकी जितनी भी वैल्यू जो 2 से कम हुई, सॉरी 1 से कम हुई, वो कहां के गिरेगी? तो ये जो प्लेट बन रही है इसका एरिया, इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया 0। अच्छा, उधर से देखा जाए तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया भी 0,
नहीं आया। तो एक्चुअल में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x का ग्राफ या तो ये वाली प्लेट है या ये वाली 2 प्लेट है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये कौन सी जगह है, सर किसी के दिमाग में आना चाहिए कौन सी जगह है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे पिछली बार उसको इक्वल टू 1 करा था, इस बार 2 sin x इक्वल टू 1 कर दो, तो sin x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x की वैल्यू π/6 आ गई। अच्छा इसका मतलब समझो ये 0 है तो ये π/6 है भाई, ये वाली वैल्यू पाई है। अगर ये π/6 आगे है तो वो π/6 पीछे है, तो इट इज π माइनस, बोले तो 5π/6। क्लिक कर गया आपको। अच्छा बताओ साहब, मेरा पहला क्वेश्चन 0 से π/6 तक की प्लेट के नीचे का एरिया, अच्छा 5π/6 से पाई तक के बीच की प्लेट का एरिया 0, तो बचा एरिया ये वाला। अगर मैं इसके और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल दूं आंसर आ जाएगा। आप मेरे को बताएंगे ये इसकी विड्थ 1, ये वाली वैल्यू तो 1 सही भाई। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए मैं 5π/6 में से π/6 घटा दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 4π/6, बोले तो 2π/3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2π/3 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इज 2π/3। आ गया है कि नहीं? हाँ भाई जरा इसे भी देखिएगा। मैं पहले इसको समझाना चाहता हूं। मैं आपसे एक बड़ी जबरदस्त बात याद दिलाना चाह रहा हूं। cos πx/2 का लूप कहां से कहां में होगा, हमने लूप के ऊपर बात करी थी। cos x का लूप होता है -π/2 से π/2 में, याद आ गया आपको? तो मैं डिवाइड बाई करूंगा π/2, क्योंकि x की किससे मल्टीप्लाइड है, याद आया आपको? मैंने कहीं ऐसा कभी आपको सिखाया होगा। तो cos πx/2 का एक लूप बनता है -1 से 1 में। आपको पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो इसका ये लूप जो होगा ये -1 से 1 में बनेगा, अगला 2 के गैप पे 1 से 3 में बनेगा। नहीं आया? मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं क्योंकि आपको ये नहीं पता, इसलिए सुनो आप। अब देखिए हमारी कहानी कहां से कहां में, -2 से 1 में, और हमारे पास में हमको ही पता चल गया इसका एक लूप बनता है -1 से 1 में। हमें पता है कि हमारी कहानी में एक पीछे का किरदार भी बाकी है जो कहां तक जा रहा है। तो मेरे पास में -2 से -1, फिर 1 से 1 तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। नहीं है आपको कहानी पकड़ में? अब मैं आपके सामने इसको जानबूझ के ब्रेक कर रहा हूं। -2 से -1, अगली बार -1 से 1 ले लूं, पहले यहां तक की बात करूं। अच्छा अब धीरे धीरे और सोचते हैं क्या क्या सोचा जा सकता है, राइट है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट ग्राफ के बारे में सोचना असंभव है। आप ये बताइए कि अगर बाय द वे -2 से -1 दिखा रहा हूं आपको, देख लिया आपने? -2 से -1 के दौरान cos πx/2 की वैल्यू -1 से 0 के बीच की है। नहीं आया? अरे आपको ये नहीं पता क्या? जैसे cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू -1 से 0 है भाई। नहीं है? यहां तक -2 से लेकर के -1 तक की वैल्यू 0 से -1 से 0 के बीच है। अच्छा और आप इसमें 1 ऐड करवा रहे हो, तो मतलब पूरी कहानी 0 से 1 तक हो गई। नहीं आया? अच्छा और सोचते हैं और सोचते हैं आपको कैसे लेके जाऊं। आसान तरीका क्या हो सकता है, जो वर्ल्ड बेस्ट तरीका उस पर दिमाग लड़ा है ना अपन। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट इन्वॉल्व करा लूंगा मैं, ये सोच रहा हूं बस। आपको लेके जाने के लिए मैं ग्राफ से लेके जाऊं या किसी और से। एक जना तब तक एक मेरे दिमाग में अलग से एक खराबी और चल रही है, वो भी ठीक कर रहा हूं। बैटरी के एक बैटरी ला दो, है ना? पढ़िए क्या? कहाँ? अरे वाह, बस मेरे दिमाग में इतनी देर से एक ही डायरेक्ट यूज कर लूंगा आपके लिए, पक्का? लो अभी मिला लेते हैं ना, आप जैसा बोलो। क्या कहते हो आप? ये मेरी बात चल रही थी क्या कि cos πx/2, ठीक है ना? cos π/2x मैं कहां से कहां में खेल रहा हूं? -2 से -1 में। इस समय पर इसकी वैल्यू है कहां से कहां में? -1 से 0 में। श्योर? अच्छा अगर मैं 1 + cos πx/2 कर दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से 1 में। सही है? अच्छा 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो इसका मतलब इट इज 0 प्लस ना फिर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां गया इसका? अच्छा +1,
का ग्रेटेस्ट इंटीजर डॉट डीएक्स नहीं है, अभी भी नहीं है। अब दूसरे बात है, अगर मैं -1 से 1 में चल रहा हूं, ये तो मैंने कहां से कहां में लिया, ये वाली पूरी कहानी रची है -2 से -1 में। अब मैं दूसरा केस खींचता हूं। दूसरा केस मेरे लिए क्या है, -1 से 1। श्योर, -1 से 1 के दौरान मेरा cos पाई एक्स बाई 2 कहां से कहां में होगा, 0 से 1 में। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं तो 1 + cos पाई एक्स बाई 2 कहां से कहां में होगा, 1 से 2 में। श्योर है भाई? अच्छा, 1 से 2 के बीच की किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये मेरे लिए लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x × 1 + 1। श्योर है भाई? अच्छा, ये तो आपको पता चल गया होगा, इधर से रह गया ओनली 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, dx का x लिमिट हमारे लिए हो गई -2 से -1, बात ही खत्म हो गई। इधर आता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रह गया, 1 तो बाहर आ गया, तो यहां पे रह गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -1 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 डॉट डीएक्स। अभी भी बात छोटी सी बाकी है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं। हाँ, -1 से अब ये कहानी जाएगी, इसकी तब तक वैल्यू आ चुकी है माइनस, इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसको तो हटा देता हूं ताकि मेरे दिमाग से निकले। ये मैं ले रहा हूं -1 से 0, अगली बार ले रहा हूं 0 से 1। अच्छा, तब तक ये वाली वैल्यू -1 से 0 के लिए इसकी वैल्यू -1 + 1, सही है, डॉट डीएक्स। अगले वाले के लिए 0 से 1 में 1 + 1 नहीं आया। अच्छा, इसका आंसर हो गया 1, इसका आंसर हो गया 0, इसका आंसर हो गया 2। क्या 0 प्लस, अच्छा ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0 + 1, इसका मतलब 1, ओवरऑल आंसर विल बी 2। आ जाओ, सही है? किसको? हाँ, निकाल सकते थे, निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन फिर अपने को कहीं अड़ा भी नहीं वो, इसलिए मैं परेशान भी नहीं हूं। चलें अपन आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में थ्योरेटिकली डील करना सिखा दिया, ग्राफ से डील करना सिखा दिया है कि नहीं, इनडायरेक्ट वे में डील करना सिखा दिया। बस अब एक चीज बची है जिसके पीछे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि मैं शीट के दौरान कभी अचानक से दांव लगा दूं तो आप में से कई लोग पोल फ्लैट नहीं हो जाएंगे, अरे ये क्या, ये तो आपने बताया ही नहीं था। ठीक है ना, वो भी मेरे को बताना बहुत जरूरी है कि अच्छा ये कहानी यहाँ पे भी हो सकती है। देखिए साहब, पहली बात ये कभी गलती मत करना 1/2 को बाहर लेने की, हंसते हंसते मर जाएंगे लोग, क्योंकि इंटीजर ही बाहर आता है। कई बार जैसे कोई दिन ही खराब होता है ना तो हम भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में होश आता था कि यार कहाँ था। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, करना ये कुछ नहीं है, x + 1/2 को t मान लो। मैंने आपको कहा था ना t मान के भी किया जा सकता है, ये तो हमने सीखा ही नहीं। मैंने कहा एक क्वेश्चन इस पे पूछे, अगर मैं x + 1/2 को t मानता हूं तो dx = dt हो जाएगा, लेकिन लिमिट मस्त बदलेगी। आपको पता है अभी x के नाम पे लिमिट है 1/2 और 7, फिर t के नाम पे 1/2 रखते ही 1 हो जाएगा और 7 रखते ही 7.5 हो जाएगा। नहीं है? अच्छा, जैसे ही ऐसा होगा मैं नई लिमिट लगा देता हूं, यहाँ पे कितना 1 और 7.5 लगा दूं। अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन है, t, dx की जगह dt, ये बहुत आसान हो गया। नहीं है? और अब की बार मैं याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर t मुझे हर इंटीजर पे रोकेगा, तो बताओ मैं कैसे लेके जाऊंगा, 1 से लेकर के 2 तक 1 डॉट dt, फिर 2 से लेकर 3 तक 2 डॉट dt, सही है। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट आएगा 7 से 7.5 तक, कितना 7 डॉट dt। नहीं है? आगे तो आप कर लोगे, बस बहुत आसान है। 7.5 लिखा मैंने, वो 7/2 नहीं है, 15/2 है। हाँ, इसके बाद है नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4, सही है, फटाफट आओ। चालू करें, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए साहब, प्रॉपर्टी 4 पे अगर मैं आपको लेकर आ रहा हूं ना, प्रॉपर्टी 4 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब हमारी सारी प्रॉपर्टीज में सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी।
ये इतनी जबरदस्त है कि इसको कुछ लोग प्यार से किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, सही है। लेकिन हम लोगों को बस पता होना चाहिए कि किंग प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी 4 है और हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी 5 भी हो, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सली क्योंकि किंग प्रॉपर्टी कहते हैं तो सबको पता है कि जो किंग प्रॉपर्टी का रूल है वो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, मैं हर बार ये बताता हूँ लगता कब है, राइट है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं लगता कब है, पहले बताता हूं कैसे लगता है ना। देखिए एक्चुअल में क्या है ना, ये हमारे को ये डायलॉग सुनिएगा जरूर है ना बड़े ध्यान से। क्या है कहानी, क्या है कहानी, क्या है ना। अगर मान लीजिए आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन ए से बी में कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है, अब वो आपसे नहीं हो रहा है इंटीग्रेशन, तो ये प्रॉपर्टी आपको इजाजत देती है कि आप फंक्शन की जगह पर है ना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x करके डील कर लो और उसका इंटीग्रेशन कर डालो। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। अगर बाय द वे आपसे इंटीग्रेशन ए से बी में नहीं हो रहा तो आपको यह प्रॉपर्टी इजाजत देती है कि आप ए से बी के बीच में फंक्शन के अंदर x की जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x रख लो और इंटीग्रेट करो। और कई बार आपको दिखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन छोटा हो जाता है। बात समझ में आ गई। किंग प्रॉपर्टी की एक और खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी खुद उतनी यूजफुल नहीं है जितनी इसकी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी यूजफुल है। इसकी ऑक्सिलरी प्रॉपर्टी ने ही इसको एक तरह से समझ लो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसको खुद को तो दूर कर दिया। ओरिजिनली वो किंग प्रॉपर्टी बन के बैठ गई। और वो क्या है, लेकिन इसी का एक पार्ट है, वो ये कहता है कि 0 से लेकर a तक अगर आप फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो आप फंक्शन के अंदर अपर प्लस लोअर बोले तो a -x करके इंटीग्रेट करो, 0 से a में हो जाएगा। कहानी पकड़ में आ गई। ये और ये एक ही बात है, ध्यान से देखो तो क्या आप ये बात पकड़ गए। तो फंक्शन के अंदर आपका इसका इंटीग्रेशन और उसका इंटीग्रेशन सेम होता है, ये पकड़ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा पहले, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी पहला पॉइंट, हो गया। हाँ भाई, जिन लोगों ने ये बात समझ ली उनके मन में जरूर ये बात आनी चाहिए कि ये कहानी क्या है, सब कैसे बराबर आ गया, ये बराबर कैसे आ गया। मैं आपको ये समझाने के लिए बस इतना सा बताऊंगा। हो सकता है शायद आप में से कई लोगों की तलाश इसी जगह पे खत्म हो जाए कि आपको ये पता होना चाहिए कि 0 से लेके a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है। मैंने एक तरह से एक फंक्शन इस तरह से ले लिया, लो इट इज 0 इट इज a 0 से a तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो 0 से लेके a तक मैंने फंक्शन का एरिया दिखा दिया, देख लिया आपने। दिस इज y इक्वल टू fx, सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए a माइनस एक्स कैसा होता है, फंक्शन में f a माइनस एक्स कैसा होता है। और आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि फंक्शन में f ऑफ a माइनस एक्स ऐसा होगा, सही है। ये जगह पे है 0, ये जगह पे a नहीं है। और जब आप इसको बिल्कुल इमेज बना लोगे तो आप f ऑफ a माइनस एक्स पे खड़े हो। अब आप बताओ कि क्या एरिया में कोई फर्क है क्या, बिल्कुल सेम एरिया है। क्लियर हो गया, नहीं है। f ऑफ a माइनस एक्स बहुत ही अल्टीमेट चीज है, आगे चलेंगे फिर अपन इस पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा अब मैं आपको ये बता रहा था, ये तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी लगती कैसे है, कैसे यूज करना है, सही है। हाँ ये तो अपना हो गया ना। अब आगे तो सुना, यहां तक लिख लिया आपने। मैंने क्या बोला, फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है। a से b के बीच में अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा परेशान मत होइए, फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x रखो और फिर इंटीग्रेट करने की ट्राई करो। अगली लाइन में कई बार हो जाता है। और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई कि चलो भाई कैसे भी करके चलो ये एडजस्ट हो जाएगा, अब बताओ इस बात पे लगाना कब है। मतलब सर उसमें तो आपने बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर हो तो ट्राई कर लेना, फ्रैक्शन पार्ट मॉड वगैरह वगैरह, इसको कब लगाना है, ठीक है ना। इसके लिए बड़ा सिंपल जवाब है, जब सबसे पहले कुछ ना सूझे इसी को लगाना है। एक तरह से अगर आप मेरी बात समझे तो सबसे पहले इसी को लगाना है। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह को छोड़ दो, सिंपल फंक्शन में कोई भी फंक्शन मिले और अगर आपने किंग प्रॉपर्टी नहीं लगाई इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन का ज्ञान ही अधूरा है। अगर आपको ये स्ट्राइक ही नहीं करा कि मेरे को ये लगाना कब है, अरे भैया इसी को लगाना है सबसे पहले। इसके लिए कोई उपाय नहीं देखना, कोई मुहूर्त नहीं देखना, ये तो अबूझ है, खट से न लगा दो आप। बात समझ में आ गई आपको। इसके लिए सोचना ही नहीं है
एंड मूवमेंट पे जब भी आपको लगे ना क्वेश्चन नहीं बन रहा, किंग प्रॉपर्टी लगाई कि नहीं लगाई, सामने वाला जरूर पूछेगा, लगा लेगा प्रॉपर्टी 4, ठीक है ना। अच्छा एक छोटा सा बात दिखा देता हूं, बहुत ही अल्टीमेट है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से लेकर के π/2 तक लॉग, बहुत सिंपल क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि आप स्टार्ट ले लें इसमें। 4 + 3 sin x अपॉन में नीचे दे रखा है 4 + 3 cos x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन करते समय हमेशा i जरूर लगाएं, i = जरूर लिखें, पहली चीज, ठीक है। अब देखिए साहब, मैं धीरे धीरे आप में हैबिट डला दूंगा, लेकिन अब तो अभी एकदम नहीं पड़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम में हैबिट पड़ जाएगी। मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 माने किंग प्रॉपर्टी लगते ही आपको खुद ब खुद मुझे बताना है कि आपने 0 से कहां तक देखा, 0 से π/2। अब मैंने आपको यहां सिखाया था कि जब भी 0 से a हो तो x की जगह पर आप क्या चेंज कर रहे हैं, x की जगह पर a - x। जब भी किंग प्रॉपर्टी लगेगी तो आप x की जगह क्या रख रहे हो, a - x। तो आपको बताना है मुझे यहाँ x की जगह हाँ π/2 - x रखना है। तो जैसे मैं π/2 - x रखूंगा, 0 से π/2 लिख दूं, लॉग बाहर रख दूं, ब्रैकेट के अंदर दौड़ जाऊं, 4 + 3 साइन में x की जगह π/2 - x, cos x बन गया, नीचे बन गया 4 + 3 cos बन गया साइन, cos 90 - थीटा, तो यहां पे लिख दो sin x। अच्छा अब लेकिन सर ये तो वही रह गया एक तरह से, फर्क क्या पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, अब इसे a मानना है, इसे b मानना है, और किंग के बाद लगाना है किंग एंड ऐड। बात समझ में आ गई, किंग लगाई और जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ोगे आप में से कई लोगों को पता चलेगा 2i बन गया। इंटीग्रेशन में दोनों की लिमिट सेम है, सही है, लॉग में चीजें जुड़ती नहीं है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई में डाला तो आपको पता चलेगा इट इज 4 + 3 sin x अपॉन में नीचे लिख रखा है 4 + 3 cos x मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3 cos x डिवाइड बाय नीचे कितना 4 + 3 sin x, श्योर है, डॉट dx। ऐसा कर दो और ये कट गया, कितना रह गया 1, और log 1 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन, दैट इज 2i = 0, इसका i = 0। क्या मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट तो किया तक नहीं, लास्ट में आपको पता लगेगा इस प्रॉपर्टी की एक खास बात है, आपने इंटीग्रेशन लगाया ही नहीं, आप तो डायरेक्ट ही बाहर आ गए, सही है। कब लगाना है, हमेशा सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं लगाना, फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं लगाना, वो प्रॉपर्टी 3 के उसमें हिस्से में, सही है। बाकी नॉर्मल फंक्शन में तो ये जरूर लगाना है और हमेशा लगाना है। एक मेरे को जाने से पहले एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो ताकि मैं फील कर जाऊं, ठीक है, कि भाई खराब कर लिया इन्होंने ये भी, सही है भाई। आप मेरे को लगा के दिखा रहे हो क्वेश्चन के अंदर, फटाफट से कौन से क्वेश्चन में लगाओगे, बिल्कुल अभी लगाओ, आपके लिए, खास आपके लिए। देखते हैं 0 से पाई, e की पावर में दे रखा sin² x, इनटू में दे रखा tan² x, ये cos क्यूब ब्रैकेट के अंदर दे रखा 2n + 1x डॉट dx। हाँ भाई, तुरंत पता चल जाएगा, आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग मुझे बता देगी आपने प्रॉपर्टी 4 लगाना सीखा या बहुत ध्यान से सुन करके भी अनसुना कर दिया। सबसे पहले आई, देखा, पहली गलती लिख लिया, आई लिख लिया। चलो यहां पे लिखना है प्रॉपर्टी 4, और मुझे बता दो x की जगह आप क्या रखने वाले हो, π - x रखो। मेरे से बात करते चलो, sin π - x, sin x, तो वापस साइन की जगह साइन रख दो। अपन धीरे धीरे बात करते करते जल्दी निकाल लेंगे गाड़ी। tan π - x -10x, तो वहां पे 10 की जगह -10x लिख लो। वो आप बाद में स्क्वायर तो खुद को दिखाओगे ना, लेकिन आप चेंज तो दिखाओगे ना, -10x का स्क्वायर। अरे खुद को तो बताओगे ना प्रॉपर्टी 4 लगी थी, ऐसा थोड़ी ना कि कोई जादू का, मतलब कोई बाबा जी का प्रसाद थोड़ी ना मिला था, ठीक है, कि एकदम हो गया सब कुछ, हो गया। 0 से पाई e की पावर sin π - x का sin x का स्क्वायर, और यहां लिख देता हूं -10x का होल स्क्वायर। अगले पॉइंट पे आ जाओ, ये थोड़ा खतरनाक है, अब दिमाग से सोचते हैं।
बड़े आराम से सोच लो, बड़े आराम से सोच सकते हो। ये ऑड पाई लिखा है, ऑड लिखा है ना? अच्छा, ऑड एक्स सही है, तो मैं ऑड की जगह पे 3 सोच लूं। मान लेते हैं ये लिखा है cos 3x, तो जरा जल्दी से बताओ cos 3x की जगह पे क्या लिखूंगा? cos 3 पाई माइनस एक्स। तो इसको पकड़ूंगा कैसे? cos 3 पाई माइनस 3x। अब आप बताओ 3 पाई पर चेंज और नो चेंज? नो चेंज, तो वापस cos 3x रह गया। 3 पाई कहां मिलता है? नंबर लाइन पे कहां? इधर, इधर, ऊपर, नीचे, कहां? लेफ्ट में। यहां 3 पाई मिलता है। 3 पाई माइनस एक्स में ऊपर जाऊं कि आगे चलूं? ऊपर, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस का, इसका मतलब ये माइनस छोड़ेगा और बाहर कौन बैठा है? क्यूब। तो आप लिख लो, क्या लिखोगे? पूरे के बाहर क्यूब, यहां पे कितना लिखो? माइनस cos कितना? 2n+1 x। नहीं आया? डॉट dx। डरना क्या, करना है ये तो। अब आगे बताओ, ये माइनस छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? ये तो माइनस छोड़ेगा, ये नहीं छोड़ेगा। ओवरऑल माइनस बाहर आएगा। क्या आपको लगता है ये बन जाएगा 0 से लेके 5 तक? एक ही बार sin स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, cos क्यूब ब्रैकेट के अंदर 2n+1 x, ऐसा ना? और ये आपका क्या बन गया? माइनस आई। i इज इक्वल टू माइनस आई। इसका मतलब 2i इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू